बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम बकाया जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। जो हमारे पास इसका जो पार्ट 5 है 11.5 मल्टीप्लाई 10.5 और 6th पार्ट है इसका 180 मल्टीप्लाई 180 माइनस 60 मल्टीप्लाई 60। फिर हमारे पास जो 7th पार्ट है इसका 107 का होल स्क्वायर, फिर 97 मल्टीप्लाई 103 और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो पार्ट है 1.99 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है 11.5 मल्टीप्लाई 10.5 नंबर 5 पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस 5, इसको हम 11 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, और इसको हम 11 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, 11 प्लस 0.5 और इसको हम 10.5 को 11 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। 11 से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10.5 आएगा, और जब हम 11 से 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11.5 आएगा। ठीक, हम ये देखते हैं हमारे पास जो फार्मूले इसके लिए इस्तेमाल होगा वो हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के थ्रू हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 का जो स्क्वायर बनेगा फिर माइनस 0.5 का भी स्क्वायर बनेगा। ठीक, यहाँ से 11 का जो स्क्वायर आएगा 121 और 0.5 का जो स्क्वायर बनेगा वो है 0.25, और 121 से जब हम 0.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 120.75। ठीक, इसका जो आंसर बनेगा। इसका जो 6th पार्ट है वो हमारे पास है 180 मल्टीप्लाई 180 माइनस 60 मल्टीप्लाई 60। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, अगर 180 मल्टीप्लाई 180 है मतलब हम इसको 180 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 60 को भी हम इसी तरह से इसका स्क्वायर बना सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी में इंटू ए प्लस बी में। ठीक, जब हम इसको ओपन करेंगे तो 180 माइनस 60 और 180 प्लस 60। ठीक, 180 से 60 माइनस करें तो 120 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 180 से अगर हम 60 ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 240। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमें जो इसका जो आंसर आएगा 240 मल्टीप्लाई 120। ठीक, 0 0 0 2 0 टाइम में 0, 2 4 टाइम में 8, 2 2 टाइम में 4, फिर 1 0 0 1 4 टाइम में 4, 1 2 टाइम में 2, 0 0 8 8 2। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 28800, 28800। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये हमारे पास इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 और पार्ट 6 हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है नंबर 7, इसका जो पार्ट बनेगा 107 का स्क्वायर। यहाँ से हम 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक, 100 में अगर 7 ऐड किए जाएँ तो 107 बनेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला के फॉर्म में है। ठीक, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो इस फार्मूले के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे। तो हमारे पास जो आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, 100 का जो स्क्वायर बनेगा वो 10,000। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 200 टाइम में 200 प्लस 200 7 टाइम में 1400। ठीक, 7 का जो स्क्वायर बनेगा वो है 49। ये हमारे पास 11449 इनको ऐड करने से हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। ठीक, जो हमारे पास इसका जो पार्ट 8 है 97 मल्टीप्लाई 103। ठीक, 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 और 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ये हमारे पास आएगा a माइनस बी का होल a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम इसी फार्मूले के थ्रू हल करेंगे। जो a स्क्वायर है हमारे पास, जो a है यहाँ पे 100 है, तो 100 का स्क्वायर b हमारे पास है 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 माइनस 9। 10,000 से अगर हम 9 निकालें तो कितना आएगा 9,991। ये इसका सही आंसर है। ठीक, हमारे पास जो इसका लास्ट क्वेश्चन है नंबर 9 पार्ट इसका 1.09 का होल स्क्वायर 1.099 का होल स्क्वायर। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें कि 1 प्लस 0.99। ठीक, एक तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि हमारे लिए आसान तर कौन सा है, तो अगर हम 2 से माइनस करें 0.01। ठीक, अगर हम 2 से 0.01 निकालें तो कितना आएगा 1.99। तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन आसान होगा, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इनको दोनों कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.01 फिर प्लस 0.01 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 2 2 ज़र 4 को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.04 फिर प्लस 0.01 का जो स्क्वायर निकालेंगे तो 0.0001 आएगा। ठीक, 4 से अगर हम 0.04 निकालें तो हमारे पास आएगा 3.96। इसमें हम 0.0001 ऐड करेंगे तो 3.9601 इसका आंसर आएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।